Hello students, this is our science class and we are reading chapter number 18 that is 16 water a precious resource। हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया। हमने यहाँ पढ़ा था कि वाटर टेबल है वो डिप्लीट क्यों हो रही है, पॉपुलेशन की वजह से, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से। अब देखिए है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की वाटर है वो कैसे कैसे कहाँ है। जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब पानी कहाँ कहाँ और कितना है वो सेम नहीं है पूरे वर्ल्ड में। कहीं पे बहुत कम वाटर है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होती है ना। तो और इंडिया है वो भी एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे रेनफॉल सेम नहीं है। कुछ के तो इतनी बारिश हो जाती है कि वहाँ बाढ़ ही आ जाती है, लेकिन कहीं पे बिल्कुल ही अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। एक्टिविटी में क्या करना है, आपको मैप देखना है इंडिया का और वहाँ पे देखना है कि कहाँ कितनी बारिश होती है। ये देखिए जो ये ऐसे डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पर अबोव 400 सेंटीमीटर है, जहाँ पे पर्पल कलर है वहाँ ये इस तरह से आपको ये मैप चेक करना है। उसके बाद है वाटर मैनेजमेंट, ये टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि वाटर मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे पाइप से हमारे घरों तक पानी पहुँचता है। लेकिन फिर भी पाइप सिस्टम बना दिया गया है सिविक अथॉरिटीज़ ने, लेकिन फिर भी वो पहुंच नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि कहीं पे वो पाइप टूट जाती हैं, लीक करती हैं, पाइप से पानी बाहर जा रहा होता है। तो ये सिविक अथॉरिटीज़ की ड्यूटी होती है कि वो ऐसे वेस्टेज को रोके। और मिसमैनेजमेंट या वेस्टेज है जो वो हम भी बहुत करते हैं। जैसे हम हैंड वॉश कर रहे हैं, जब हम साबुन लगा रहे हैं तो क्या करते हैं, हम टैप को खुला छोड़ते हैं, लेकिन जब तक हम साबुन रगड़ रहे हैं, अपने हाथों को साफ रगड़ रहे हैं, तब तक हमें वो टैप बंद रखनी चाहिए। हम ब्रश कर रहे हैं, जब तक हम ब्रश कर रहे हैं टैप चल रही है। हम ब्रश कर रहे हैं जब तक टैप बंद कर देनी चाहिए, और जब कुल्ला करना है तो हमें टैप ऑन करना चाहिए। या हम शावर से नहाते हैं, फुहारे से नहाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, उसकी जगह हम बाल्टी से नहा सकते हैं। ठीक है, तो हमें भी जाने अनजाने में ही सही, हमें कई बार नहीं पता होता कि हम वेस्ट कर रहे हैं पानी। लाइक हमने कैंपर में से पानी 1 गिलास भर लिया, हमें पीना था आधा गिलास, लेकिन उस 1 गिलास में से आधा पीकर हम आधा क्या करते हैं, गिरा देते हैं नीचे, तो वो वेस्ट होता है। इस तरह से हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपने पहले भी पढ़ा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सारे बच्चों ने मॉडल भी बनाए थे इस पे बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, छतों से कर सकते हैं या कहीं से भी रेन वाटर को कलेक्ट करके और उसे दूसरे कामों में यूज़ करना, जैसे कि प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। या फिर पहले बावरी होती थी, ये बावरी क्या थी, ग्राउंड वाटर में मतलब रेन वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता था और वो एज ए ग्राउंड वाटर चला जाता था, ज़मीन के नीचे चला जाता था। ठीक है, तो ये अब टाइम के साथ वो बावरीज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब फिर से लोग बावरीज को साफ़ करने के बारे में या उसे फिर से बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है। ठीक है, फार्मर है कैसे यूज़ कर सकता है पानी को अच्छे तरीके से, ड्रिप इरीगेशन से, जहाँ से बूंद बूंद पानी जाता है ना, सीधी जड़ों में पानी जाता है बूंद बूंद करके, तो उसको वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ केस स्टडी में देखिए, भोजपुर in कुछ area of Gujarat has a very erratic rainfall. The only source of fresh water lies underground. वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, अंडरग्राउंड वाटर ही है जो वहाँ का पानी का सोर्स है। बिकॉज रिवर्स इन दिस एरिया डू नॉट हैव वाटर, क्योंकि जो वहाँ की नदियाँ हैं वहाँ की नदियों में साल भर पानी नहीं होता। ओवर द ईयर्स डिमांड फॉर वाटर हैज़ ग्रोन, और वही पॉपुलेशन बढ़ गई है, फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो पानी की जो डिमांड है वो तो बढ़ेगी ही। द विड्रॉवल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ फॉर एक्सीडेड रिजर्व, और जो ग्राउंड वाटर भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो भी कम पूरा हो रहा है। एज ए रिजल्ट द वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन, और वाटर टेबल है मतलब पानी नीचे चला गया है। इन 1989 द विलेजर्स लॉन्ग विद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विलेजर्स ने, गांव वालों ने क्या किया, जो बिना गैर सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, डिसाइडेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर, उन्होंने रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का सोचा। 18 चेक डैम, 18 डैम बनाए गए, कहाँ पे, रुकमावती रिवर पे, एंड इट्स मैनी ट्रिब्यूटरी, जो उससे नदियाँ नहरें निकल रही थी वहाँ भी बनाए गए। द वाटर सो कलेक्टेड इंक्रीज परकोलेशन थ्रू द सोइल, उन्होंने क्या किया, जब डैम बनाया रुकमावती नदी पे, वहाँ से रेन वाटर हार्वेस्ट किया गया।
तो वो जो ग्राउंड वाटर लेवल था, मतलब मिट्टी में से जो परकोलेशन जा रहा था वो इंक्रीज़ हो गया, और एक्वीफर्स आपको पता है रॉक्स के बीच में जो पानी के लेयर है उसको एक्वीफर बोलते हैं, तो वहाँ पे पानी जाने लगा। अकॉर्डिंग टू फार्मर, किसानों के अनुसार, द वेल हैव वाटर नाउ, कुओं में पानी आ गया, एंड वाटर दैट फ्लोड इनटू द सी एंड वाज वेस्टेड हैज़ बिकम अवेलेबल फॉर इरिगेशन, और सिंचाई के लिए भी उन्हें पानी मिलने लग गया। ठीक है, फिर है व्हाट रोल यू कैन प्ले, हम क्या कर सकते हैं या तुम क्या कर सकते हो पानी को बचाने के लिए। हम बहुत सिंपल सी बात है, हम घर में अगर टैप लीक हो रही है उसको देख सकते हैं, स्कूल में लीक हो रही है, कहीं भी लीक हो रही है तो हम उसके बारे में उनको बता सकते हैं कि यहाँ लीक हो रही है, इसे ठीक करवाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो टैप लीक होती है वहाँ से चाहे बूंद बूंद पानी निकलता है लेकिन बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है ना। देयर आर ए नंबर ऑफ़ वेज यू कैन अडोप्ट, बहुत सारी तरीक़ों से हम पानी के वेस्टेज को बचा सकते हैं, जैसे कि टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग, जब ब्रश कर रहे हैं तो टैप को ऑफ करके, मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, के फर्श को हम डेली धोने की बजाय उस पर पोछा लगाएं। इफेक्ट ऑफ वाटर स्केर्सिटी ऑन प्लांट्स पे क्या असर होता है, देखिए प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस में उन्हें वाटर चाहिए ना खाना बनाने के लिए, तो अगर वाटर ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस नहीं होगी तो खाना हमें भी नहीं मिलेगा, प्लांट्स सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और हमें भी खाना नहीं मिलेगा, खाने के अलावा हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, है ना। तो द ग्रीन करेक्टर ऑफ प्लैनेट शैल बी लॉस्ट, तो जो ग्रीन करेक्टर मतलब प्लांट है, यहाँ पे जो ग्रीन करेक्टर है प्लांट है वो ख़त्म हो जाएंगे, और अगर ये ख़त्म हो गए तो लाइफ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स के बिना लाइफ नहीं है, क्योंकि प्लांट्स के बिना ना खाना है, ना ऑक्सीजन है, ना रेन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव क्या है, राजस्थान में आपको पता है राजस्थान है वो गर्म और सूखा प्लेस है, वहाँ पे क्या था, वाटर की हमेशा कमी रहती है ना। तो सोशल वर्कर्स ने क्या किया, वहाँ पे अलवर जगह है, आपने सुना होगा, अलवर को ग्रीन प्लेस में चेंज कर दिया। कैसे, क्योंकि वहाँ पे जो सूखी हुई नदियाँ थी, अरवेरी, रूपरल, सरसा, भागिनी और जहाज वाली, इन सबको क्या वहाँ पे उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग, वही है वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डैम बना लिए और उनसे उनमें पानी आ गया। हमारा जल हमारा जीवन, जो कि जल ही जीवन है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका हम फेयर नोटबुक में बनाएंगे पहले, फिर हम वर्कबुक में करेंगे।